गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने एल्डोल रिएक्शन को कंप्लीट किया था। वहाँ हमने डिफरेंट टाइप के एल्डोल रिएक्शन समझी थी, जिसमें फर्स्ट थे आपके सिंपल एल्डोल, उसके बाद था मिक्स्ड एल्डोल या फिर क्रॉस एल्डोल, और उसके बाद था इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। इतने टाइप के हमने एल्डोल की रिएक्शन कंप्लीट की थी। साथ के साथ मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई जब भी आपको एल्डोल का मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो इनोलेट, हमेशा इनोलेट किसका बनेगा? उस कार्बोनिल कंपाउंड का बनेगा जिसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी। यानी जब हम मिक्स्ड एल्डोल की बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं आपके पास? कार्बोनिल कंपाउंड। अगर डिफरेंट टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं तो मेजर प्रोडक्ट किसके रेस्पेक्ट में बनाना है? उसके रेस्पेक्ट में बनाना है कि आपको इनोलेट उसका बनाना है जिसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन कम है। तो बात करते हैं, देखिए एक बार समझना इसे। फाइंड आउट मेजर प्रोडक्ट। जैसे एक है आपके पास ये और दूसरा है आपके पास ये। तो फर्स्ट मेजर प्रोडक्ट, पहला क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्म एज ए मेजर प्रोडक्ट। पहली चीज, यानी जब आप एल्डोल कंडेंसेशन कराओगे तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बिटवीन जो कंडेंसेशन होगा वो हमेशा क्या बनेगा? आपका मेजर प्रोडक्ट। दैट्स मीन इसकी रिएक्शन इसी के साथ आपका मेजर नहीं होगा, इसकी रिएक्शन इसी के साथ ये भी मेजर नहीं होगा, इन दोनों की रिएक्शन आपस में क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट। पहली चीज। अब जब इन दोनों की रिएक्शन आपस में होगी तो वहां भी कितने टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे आपको? दो टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे। कौन कौन से? इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन पहला, और इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन दूसरा। दो टाइप के प्रोडक्ट होंगे। अब उन दो टाइप के प्रोडक्ट में से जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या फाइंड आउट करना है कि भाई आप इनोलेट उसका बना लीजिए जिसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन कम है। तो पहले मुझे ये बताइए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये भी आपका एल्डिहाइड, ये भी आपका एल्डिहाइड। फिर क्या चेक करोगे आप? स्टेरिक हिंड्रेंस। इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो ये कैसा होगा आपका? मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्ट। इसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के रेस्पेक्ट में रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो हमें इसकी बात करें तो ये कैसा है? लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जो लेस रिएक्टिव होगा उसी का क्या बनाना है आपको? इनोलेट बनाना है। तो भैया इसका क्या बनेगा? इनोलेट फॉर्म। ठीक है। और इनोलेट का मीनिंग कि भैया वहां से आपको क्या करने होंगे? हाइड्रोजन रिमूव करने होंगे। तो इसका तो जाएगा हाइड्रोजन और इसका जाएगा ऑक्सीजन। तो मेजर प्रोडक्ट देखिए आप, CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस H2C CH3CHO। और आंसर ये क्या होगा इसका? मेजर प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लोगे आप एल्डोल कंडेंसेशन का। ठीक है। तो यहीं पर हमारी एल्डोल कंडेंसेशन फिनिश होती है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी कैनिजारो रिएक्शन।
कैनिजारो रिएक्शन। तो देखिए कैनिजारो रिएक्शन की अपन बात करते हैं। सबसे पहले कंडीशन, क्या कंडीशन है? कार्बोनिल कंपाउंड does not have अल्फा हाइड्रोजन, यानी वो कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है वो ही क्या देंगे? आपके कैनिजारो रिएक्शन देंगे, पहली चीज। दूसरा रिएजेंट। रिएजेंट आपको क्या लेना होता है? कंसंट्रेट NaOH, या क्या लिखा हुआ मिल सकता है आपको? एक्सेस ऑफ NaOH, या फिर क्या लिखा हुआ मिल सकता है आपको? 50% NaOH। इन तीनों में से कुछ भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। इन तीनों का मीनिंग क्या है? कंसंट्रेट एल्केलाइन मीडियम। तीनों का मीनिंग क्या है? कंसंट्रेट एल्केलाइन मीडियम, यानी आपको ये वाले रिएजेंट की नीड होगी, प्लस हाई टेम्परेचर। प्लस क्या रहेगा? हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो आपको ये वाला तो क्या चाहिए? रिएक्टेंट चाहिए, और ये वाला क्या चाहिए आपको? रिएजेंट चाहिए। होता क्या है इसमें? वन molecule oxidize and another molecule reduce, यानी एक मॉलिक्यूल का तो ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है। तो इस टाइप की जो रिएक्शन है उन्हें बोला जाता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो होगा क्या इसमें कि एक मॉलिक्यूल है, वो एक मॉलिक्यूल तो ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा। तो भैया जो कैनिजारो रिएक्शन है वो किस टाइप की रिएक्शन है? एक लाइक जस्टेड डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, अब ओवरऑल बात करते हैं, जो नेट रिएक्शन है वो क्या होती है? नेट रिएक्शन, नेट रिएक्शन की अपन बात करते हैं। पहला कार्बोनिल कंपाउंड। कैसा कार्बोनिल कंपाउंड चाहिए? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं हो। प्रेजेंस ऑफ बेस क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको? 50% NaOH, या फिर डायरेक्ट क्या लिख के दे सकता है वो? OH माइनस। ठीक है, अब देखिए यहां पर वो आपको इस टाइप से दो मॉलिक्यूल लिखकर नहीं देगा, केवल क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको? कार्बोनिल कंपाउंड विच डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, प्रेजेंस ऑफ बेस, फाइंड आउट द प्रोडक्ट। ठीक है, अभी मैंने केवल एक्सप्लेन करने के लिए यहां पर कार्बोनिल कंपाउंड के दो मोल यहां पर यूज किए हुए हैं। आंसर क्या है इसका? एक बनेगा आपका साल्ट ऑफ एसिड और दूसरा बनेगा एल्कोहल। ठीक, क्या हुआ? एक मॉलिक्यूल का तो हुआ ऑक्सीडेशन और दूसरे मॉलिक्यूल का क्या हुआ? रिडक्शन। ओवरऑल क्या बोल दिया? रेडॉक्स रिएक्शन या डिस्प्रोपोर्शिएशन रिएक्शन। तो क्या होता है कैनिजारो रिएक्शन में कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो एक कार्बोनिल कंपाउंड ऑक्सीडाइज होकर साल्ट ऑफ एसिड बनाता है और दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड रिड्यूस होकर एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं अपन? कैनिजारो रिएक्शन। बात करते हैं मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म क्या है समझना।
सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में, ठीक है ना, कंसंट्रेट आपको बेस लिया हुआ होता है। तो पहली रिएक्शन तो क्या होती है कि अगर एसिड बेस रिएक्शन पॉसिबल है तो आपको एसिड बेस रिएक्शन करानी होगी। तो एसिड बेस का क्या मीनिंग होता है कि भाई H+ निकालिए, एनाइन बनाइए, अगर एनाइन आपका स्टेबल हो जाता है रेजोनेंस या sp हाइब्रिडाइजेशन तब तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, अदरवाइज एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगी। यही कंसेप्ट होता है। तो भाई H+ निकालने के बाद ये वाला जो एनाइन बनता है, ये एनाइन यहां पर स्टेबल नहीं हो पाता, इसीलिए जो आपके कैनिजारो रिएक्शन है वो फर्स्ट एसिड बेस रिएक्शन नहीं देते। अगर एसिड बेस रिएक्शन दे देते तो फिर वहां पर कैनिजारो नहीं होकर कौन सी हो जाती, एल्डोल कंडेंसेशन हो जाती। तो फर्स्ट यहां पर एसिड बेस रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या कराओगे आप, तो भाई कार्बोनिल कंपाउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन है वो कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो कराइए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट और ये बॉन्ड आपका यहां से यहां शिफ्ट। आंसर क्या आएगा, HCO- OH, यही हुआ। अब देखिए एक स्टेप को समझना है यहां पर कि यहां पर अभी जो मीडियम है वो कैसा है, बेसिक मीडियम है, और बेसिक मीडियम में ये क्या है आपका OH, और OH का नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। तो क्या बेसिक मीडियम में ये जो OH है ये हाइड्रोजन अपने पास रखेगा क्या, नहीं। तो क्या होगा यहां पर, ये जो OH- है यानी बेस है, वो बेस क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन को H+ की फॉर्म में बाहर निकालेगा और क्या बनाएगा, HCO- O- H। किसका फॉर्मेशन हुआ, डाई एनाइन। कई बुक्स के अंदर ये जो डाई एनाइन वाली जो स्टेप है वो प्रेजेंट नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर जो H है वो H+ की फॉर्म में बाहर निकलकर डाई एनाइन का फॉर्मेशन ही करेगा। यानी जो कैनिजारो रिएक्शन है उसमें इंटरमीडिएट की फॉर्म में कौन बनता है, डाई एनाइन। डाई एनाइन कौन है यहाँ पर, इंटरमीडिएट, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड आएगा, होगा क्या, ये नेगेटिव चार्ज यहां से यहां शिफ्ट होगा और ये जो H है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर जाएगा, किस फॉर्म में बाहर निकलेगा, H- की फॉर्म में बाहर निकलेगा और इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट होगा। ये वाली स्टेप होती है आपकी RDS स्टेप। तो देखिए RDS स्टेप के अंदर क्या हुआ है, हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ है, यानी H- का ट्रांसफर होता है। तो आंसर देखिए क्या आया, इधर देख लेते हैं इसका, ये HC_O, ये तो कन्वर्ट हुआ आपका ये डाई एनाइन प्लस HCO- H, क्लियर। तो RDS स्टेप में क्या होता है, हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होता है। इसके बाद क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल आएगा और ये वाटर का मॉलिक्यूल क्या करेगा, इस ऑक्सीजन वाले जो ग्रुप है इसको रिड्यूस करेगा और आंसर HC_O- प्लस CH3OH। तो ओवरऑल क्या हुआ है आपका, एक मॉलिक्यूल तो ऑक्सीडाइज हुआ है और दूसरा मॉलिक्यूल क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, क्लियर। तो देखिए और इसमें क्या चीज नई सीखने को मिली है, इंटरमीडिएट कौन बनता है, डाई एनाइन बनता है। RDS के अंदर क्या होता है आपका, हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होता है, क्लियर। अब दूसरी चीज सुनिए, मैंने जो कंडीशन लिखाई है वो कंडीशन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो अल्फा हाइड्रोजन क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन देगा और एसिड बेस रिएक्शन अगर होती है तो वहां पर कैनिजारो ना होकर एल्डोल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन काम की चीज सुनिए कि यहां पर हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा है और हाइड्राइड ट्रांसफर के लिए मुझे क्या चाहिए, कार्बोनिल हाइड्रोजन का होना जरूरी है।
जैसे मैं बात करता हूं आपके बेंजोफिनॉन की, तो बेंजोफिनॉन में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, दैट्स मीन वो कैनिजारो रिएक्शन देना चाहिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन। लेकिन मैकेनिज्म से क्या पता चल रहा है कि भाई मैकेनिज्म में इस हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, साथ के साथ कार्बोनिल हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। या मैं बोल सकता हूं कि भाई कैनिजारो रिएक्शन है वो वास्तव में किसकी प्रॉपर्टी है, एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी है, क्योंकि कार्बोनिल हाइड्रोजन का मीनिंग क्या हो गया कि भाई उसके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप होना ही चाहिए, क्योंकि एल्डिहाइड के पास ही तो हाइड्रोजन है, और वही हाइड्रोजन तो क्या होता है, आरडीएस स्टेप के अंदर पार्टिसिपेट करता है। तो देखिए मैं क्या क्या लिख सकता हूं इसके लिए। फर्स्ट, इंटरमीडिएट कौन बना, डाइएनाइन। इंटरमीडिएट कौन बनता है यहां पर, डाइएनाइन इन आरडीएस हाइड्राइड आयन ट्रांसफर। आरडीएस के अंदर कौन ट्रांसफर होता है आपके, हाइड्राइड आयन, H माइनस आयन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड। ओवरऑल क्या बोल सकता हूं, कार्बोनिल हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट, जो कार्बोनिल हाइड्रोजन है वो प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हुई यहां पर क्या, कैनिजारो रिएक्शन। आगे अपन बात करते हैं टाइप ऑफ, अभी मैंने ये जो पॉइंट लिखाया था कि भाई एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, दैट्स मीन इसका मीनिंग क्या निकल के आ गया, बेंजोफिनॉन प्रेजेंस ऑफ बेस, कैनिजारो रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस। कि जो आपका बेंजोफिनॉन है, इस बेंजोफिनॉन के पास एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन एब्सेंट है, दैट्स मीन यहां पर जो कैनिजारो रिएक्शन है वो प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए टाइप ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। टाइप ऑफ कैनिजारो रिएक्शन, फर्स्ट सिंपल। सिंपल में आपके क्या होंगे, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, प्रेजेंस ऑफ बेस। कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, दैट्स मीन कैनिजारो रिएक्शन देगा प्रेजेंस ऑफ बेस। क्या होगा, वन मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज एंड अनदर इज रिड्यूस। तो भैया एक को ऑक्सीडाइज कीजिए तो आंसर O माइनस, और दूसरे को रिड्यूस कीजिए तो आंसर, तो ये हुई आपकी क्या, सिंपल कैनिजारो रिएक्शन। कितने मोल पार्टिसिपेट करेंगे, 2 मोल। वो आपको यहाँ पर लिख कर नहीं देगा, सिंपल आपको जो मैंने बताया था, बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विद बेस, फाइंड आउट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होंगे आपके, साल्ट ऑफ एसिड एंड एल्कोहल। सेकेंड, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन क्या मीनिंग है, इधर देखो, PH C डबल बॉन्ड OH प्लस HCHO, प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, अब देखो
इसमें क्या होगा, दो डिफरेंट टाइप के क्या है आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड, और डिफरेंट टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड होने के कारण यहां पर एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज और दूसरा क्या होगा, रिड्यूस। लेकिन प्रॉब्लम हो गई, हम इन दोनों में से किसको तो ऑक्सीडाइज कराएं और इन दोनों में से किसको रिड्यूस कराएं। क्यों, इसको ऑक्सीडाइज करा सकते हैं, रिड्यूस करा सकते हैं, इसको भी ऑक्सीडाइज करा सकते हैं और रिड्यूस करा सकते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो कौन सा होगा, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म में क्या पता चल रहा है कि जब OH उस कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है तो OH जिस कार्बोनिल कंपाउंड के साथ फर्स्ट रिएक्ट होता है उस कार्बोनिल कंपाउंड का तो होता है ऑक्सीडेशन, मैकेनिज्म में पता चल रहा है, और रिमेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड होता है रिड्यूस। तो भाई OH किस कार्बोनिल कंपाउंड पर रिएक्ट होना पसंद करेगा, उस कार्बोनिल कंपाउंड पर रिएक्ट होना पसंद करेगा जिसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। यानी OH फर्स्ट इस पर भी अटैक कर सकता है, इस पर भी अटैक कर सकता है, लेकिन किस पर अटैक करेगा, उस पर अटैक करेगा जिसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। तो बताइए बेंजल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड में से किसकी ज्यादा है, फॉर्मेल्डिहाइड। तो भाई जिसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है उसका तो होगा ऑक्सीडेशन और रिमेनिंग का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो भाई ये मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होगा, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। ये वाला लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होगा, रिडक्शन टेक प्लेस। ठीक है, तो बस आपको क्या देखना है, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है उसका तो ऑक्सीडेशन करा दो, जिसकी रिएक्टिविटी कम है उसका रिडक्शन करा दो। तो इसका ऑक्सीडेशन कराया तो आंसर साल्ट ऑफ एसिड और उसका रिडक्शन कराया तो आंसर क्लियर। तो ये हुआ यहां पर क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। और लास्ट है आपका इंट्रामोलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन देखिए क्या है समझना, H C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O H, प्रेजेंस ऑफ बेस। सबसे पहले OH वहां अटैक करेगा जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो देख लीजिए यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, दैट्स मीन एल्डोल तो पॉसिबल नहीं है। कौन से होगा यहाँ पर, कैनिजारो रिएक्शन होगा, साथ के साथ कार्बोनिल हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो एट दिस टाइम तो दोनों की कंडीशन सिमेट्रिक है, किसी पर भी अटैक कराइए आप, ये बॉन्ड इधर से इधर, ये बॉन्ड यहां से यहां, आंसर O माइनस OH H। उसके बाद क्या होगा, बेस क्या कहेगा, सारी की सारी क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये H लेगा और आंसर डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस। उसके बाद क्या होगा, हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, और आंसर क्या आएगा, HO माइनस H C डबल बॉन्ड O माइनस। और उसके बाद क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा और H प्लस देगा और आंसर तो देखिए ओवरऑल हुआ क्या है कि भाई एक कार्बोनिल कंपाउंड को तो ऑक्सीडाइज किया है और दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस किया है, क्लियर। अब जैसे तुम सोच रहे होंगे कि सर जब वाटर का मॉलिक्यूल यहां पर आया तो जब इसने अल्कोहल को रिड्यूस किया है तो भाई इस कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस क्यों नहीं किया, इसका साल्ट क्यों बनाया, इसका भी तो आप एसिड बना सकते हो। तो भाई मीडियम कैसा है,
बेसिक मीडियम है, और बेसिक मीडियम में जो साल्ट बनेगा किसका बनेगा, उसका साल्ट बनेगा जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एल्कोहल की, कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो बेसिक मीडियम में कार्बोक्सिलिक एसिड अपना हाइड्रोजन अपने पास स्टेबल नहीं रख पाता, इसीलिए जो साल्ट बनता है वो किसका बनता है, एसिड का बनता है, जो एल्कोहल है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब सेम रिएक्शन में आपको देता हूं, देखो पीएच सी डबल बॉन्ड ओ, ऐसे कर लेते हैं। आई हुई रिएक्शन है, केवल इतना लिखा हुआ था और पूछा था बताइए प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखो पहचानना होगा पहले, आपको रिएक्शन पहचाननी होगी, कुछ भी लिख के नहीं देगा कि भाई इसमें कैनिजारो कराओ या एल्डोल कराओ या फिर हेलोफॉर्म कराओ, कुछ भी लिख के नहीं देगा। कार्बोनिल कंपाउंड है, एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, दो टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड है, दैट्स मीन कौन सी हो जाएगी आपकी, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। एक मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करो, दूसरे को रिड्यूस करो, एट दिस टाइम सिमेट्रिक कंडीशन है, किसी को भी ऑक्सीडाइज करो और किसी को भी आप रिड्यूस कर सकते हो। तो देखिए आंसर क्या आएगा, इसको ऑक्सीडाइज किया माइनस और इसको रिड्यूस किया तो एल्कोहल। ठीक है, लेकिन अगर सेम क्वेश्चन ये होता, प्रेजेंस ऑफ बेस, और अब आपसे पूछा जाए कि भाई बताइए कि जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, तो लेकिन अब जो कंडीशन है वो कैसी हो गई भाई, एसिमेट्रिक हो गई। तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि किसको तो हम ऑक्सीडाइज कराएं और किसको हम रिड्यूस कराएं, क्योंकि यहां पर तो चाहे इसको ऑक्सीडाइज कराओ चाहे इसको ऑक्सीडाइज कराओ एक ही बात है, क्योंकि कंडीशन कैसी है, सिमेट्रिक है। लेकिन यहाँ कंडीशन कैसी है, एसिमेट्रिक। तो ऑक्सीडाइज किसको कराओगे, उसको कराएंगे जिसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज्यादा है, चेक करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कौन करता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो भाई है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप माइनस आर, तो इसका माइनस आर कहां लगेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। तो NO2 के रेस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन कौन सी है, ऑर्थो, ये वाली पोजीशन कौन सी है, ऑर्थो, ये वाली पोजीशन कौन सी है, मेटा, ये पोजीशन मेटा, और ये वाली पोजीशन कौन सी है, पैरा। दैट्स मीन इसका जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है यानी माइनस आर है, वो माइनस आर किस पर लगेगा, इस CHO ग्रुप पर लगेगा, क्योंकि ये तो मेटा पोजीशन है, मेटा पोजीशन पर कौन वर्क करता है, केवल और केवल इंडक्टिव। विच वन इज डोमिनेंट, जो माइनस आर है वो ओवर डोमिनेंट रहेगा किस पर, इसके माइनस आई पर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हुई तो क्या हुआ, ये तो आपका ऑक्सीडाइज होगा और रिमेनिंग क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो आंसर क्या आएगा इसका, ये NO2, इसको तो कराइए आप रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब CH2OH, और इसको कराइए आप ऑक्सीडाइज। ठीक, तो ये आपकी कंप्लीट होती है कैनिजारो रिएक्शन। नेक्स्ट, नेक्स्ट है पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन क्या है, जब एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराई जाए, प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट, तो आपको क्या मिलता है,
सिनेमिक एसिड। इस रिएक्शन को बोला जाता है पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन में काम कीजिए, एट लीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। पहला कि जो आप एनहाइड्राइड ले रहे हो उस एनहाइड्राइड के पास मिनिमम 2 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। अगर उसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन नहीं है या फिर एक ही अल्फा हाइड्रोजन है तो वो वहां पर पर्किन रिएक्शन नहीं देगा। पहली चीज क्लियर। दूसरी चीज, जिसका आप साल्ट ऑफ एसिड बना रहे हो तो भाई जो आप एनहाइड्राइड ले रहे हो उसी के रेस्पेक्ट में आपको उसका साल्ट ऑफ एसिड लेना होगा। तो एनहाइड्राइड किसका है? 2 कार्बन वाला। 2 कार्बन वाला एनहाइड्राइड है तो साल्ट ऑफ एसिड भी कितने का लेना होगा आपको? 2 ही कार्बन का साल्ट ऑफ एसिड लेना होगा। बस ये चीज याद रखनी है और इसमें कुछ भी याद रखने वाली बात नहीं है। किसकी रिएक्शन है? आपकी एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो क्या हुआ? एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन जब एनहाइड्राइड के साथ कराई जाए उस एनहाइड्राइड के पास मिनिमम 2 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, प्रेजेंस ऑफ साल्ट, तो आपको क्या मिलता है? सिनेमिक एसिड। किस टाइप से होती है रिएक्शन समझना। देखो सबसे पहले क्या होगा? O माइनस क्या है? बेस। यहां से क्या लेगा? H प्लस लेगा और आंसर क्लियर। उसके बाद क्या होगा? ये जो आपका एनाइन है ये एनाइन यहां अटैक करेगा और ये बॉन्ड इधर और आंसर उसके बाद क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा, हीट करोगे, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा और आंसर और उसके बाद क्या दिया हुआ है? हाइड्रोलाइसिस कराना होगा आपको और हाइड्रोलाइसिस कराया तो आंसर क्या मिलेगा? सिनेमिक एसिड प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये होती है इसकी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म को याद रखने की कोई नीड नहीं है, जितना बता रहा हूं केवल और केवल उतना याद रख लो कि भाई एरोमेटिक एल्डिहाइड होना चाहिए, एसिटिक एनहाइड्राइड होना चाहिए, मिनिमम 2 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, जिसका आपने एनहाइड्राइड लिया है उसी के रेस्पेक्ट में आपको सोडियम का साल्ट लेना है और प्रोडक्ट बन रहा है सिनेमिक एसिड। रिएक्शन का नाम हो गया पर्किन रिएक्शन। क्या देगा? रिएक्टेंट प्लस रिएजेंट प्रोडक्ट बना के देगा, या तो पूछेगा बताइए ये कौन सी रिएक्शन है, पहला क्वेश्चन होगा। या फिर दूसरा क्वेश्चन होता है कि जो पर्किन रिएक्शन होती है उस पर्किन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है? सिनेमिक एसिड होता है। बस इसके अलावा पर्किन से कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अगला नेक्स्ट है बेंजिल बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट। बिल्कुल कॉपी है इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन की, एकदम बिल्कुल कॉपी है। ठीक है, क्या है? एक्सिटिन 1,2 डाइकीटोन। किसमें होगी ये? 1,2 डाइकीटोन में होगी। फर्स्ट प्रेजेंस ऑफ बेस एज सेकेंड एसिडिफिकेशन।
क्लियर। और यहां पर जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट किसके रेस्पेक्ट में होगा आपका, एल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी सेम बिल्कुल कैसा है आपका, कैनिजारो रिएक्शन। क्या है समझना, सबसे पहले किस में डिस्कवर हुई थी ये, बेंजिल में। बेंजिल का मीनिंग, ठीक है, इसे बोला जाता है बेंजिल। देख लो 1,2 डाइकीटोन है, हमारी कंडीशन क्या थी, 1,2 डाइकीटोन होने चाहिए, बेस और एसिड होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनेंगे आपके, इसे क्या बोला गया, बेंजिल। किसके रेस्पेक्ट में, बेस एंड एसिड के रेस्पेक्ट, क्या बनाएगा, पीएच सी, पीएच OH, C डबल बॉन्ड O, OH, इसे बोला गया बेंजिलिक। ये होता है आपका बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट। मैकेनिज्म देख लीजिए एक बार, कॉपी करनी है, कोई चेंज नहीं है, इधर देखो, पीएच सी डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, पीएच। फर्स्ट प्रेजेंस ऑफ बेस क्या होगा, वही आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपको करानी होगी। ये लो भाई, ये अटैक और ये बॉन्ड इधर, आंसर क्या आया, पीएच सी डबल बॉन्ड O, O H पीएच O माइनस। क्लियर। उसके बाद क्या होगा, ये बेस अगेन यहां से क्या लेगा, H प्लस लेगा, और आंसर क्या आएगा, पीएच सी डबल बॉन्ड O, C O माइनस पीएच। फिर क्या होगा, यहां तो पहले वहां क्या था, हाइड्रोजन प्रेजेंट था, लेकिन यहां पर कौन है, पीएच, तो अब क्या होगा, यहां पर पीएच का ट्रांसफर होगा, और आंसर क्या आया, पीएच सी, पीएच O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस। अब देखिए मैंने बाद में क्या कराया हुआ है, एसिडिफिकेशन कराया हुआ है। एसिडिफिकेशन का मीनिंग क्या हो गया कि यहाँ पर जो बेसिक मीडियम है वो बेसिक मीडियम पूरी तरह खत्म हो गया। तो भाई एसिडिफिकेशन कराओगे तो इस पर भी H प्लस और इस पर भी H प्लस, तो आंसर OH C डबल बॉन्ड O OH, ये है आपका बेंजिलिक। तो इस रिएक्शन को बोला जाता है बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। क्लियर, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। और देखो क्या बोला था कि भाई OH उस पर अटैक करना पसंद करेगा जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। जैसे अगर मैं इस टाइप का क्वेश्चन लूं, ठीक है, फर्स्ट बेस देन एसिड, पूछा जाएगा कि भाई प्रोडक्ट क्या बनाना है। तो पहले तो पहचानना होगा भाई रिएक्शन कौन सी है, 1,2 डाइकीटोन प्रेजेंट है, तो 1,2 डाइकीटोन के अंदर कौन सी हो जाएगी, अगर यहाँ पर कार्बोनिल हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो वो हो जाएगी बेंजिल बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट। लाइक जस्ट कैसी होगी आपकी, कैनिजारो रिएक्शन। अगर पर्टिकुलर कार्बोनिल हाइड्रोजन होते हैं तो उसको नाम दे दिया जाता है क्या, कैनिजारो रिएक्शन। बात करें कैनिजारो और बेंजिल बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट एक ही चीज है, बस है क्या कि यहाँ पर अगर कार्बन नहीं है, सॉरी यहाँ पर अगर हाइड्रोजन नहीं है तो हो जाएगा नाम बेंजिल बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट, हाइड्रोजन है तो हो जाएगा नाम कैनिजारो रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, अब देखो बेस दिया हुआ है, H प्लस दिया हुआ है, तो करना क्या है आपको, बेस उस पर अटैक करना पसंद करेगा जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, और जिस पर अटैक करता है उसका तो बनता है एसिड, रिमेनिंग का बनता है एल्कोहल। तो आंसर क्या आएगा, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसकी रिएक्टिविटी कम है, क्योंकि CH3 क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को कम करेगा। तो जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है उसका तो बना दो एसिड और इसका बना दो एल्कोहल। तो देखिए आंसर क्या आया, CH3। डायरेक्ट आपको आंसर निकालने आनी चाहिए, C इसका बनाओ OH, तो यहां पर क्या आएगा आपका
बेंजीन और इसका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सेम क्वेश्चन, अब मैंने यहां पर NO2 लगाया, दोनों जो रिएजेंट है वो कैसे हैं आपके, सेम है। तो अब एसिड किसका बनेगा, अब एसिड बनेगा आपके उस ग्रुप का जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो इसका तो क्या बनेगा आपका एसिड बनेगा, और रिमेनिंग का क्या बनेगा आपका एल्कोहल बनेगा। तो भाई बनाइए इसका एल्को, इसका तो क्या बनाना है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका क्या बनाना है आपको एल्कोहल। तो देखो मैं इसको स्टेप से लिख लेता हूं, पीएच पूरी मैकेनिज्म देख लो एक बार, OH माइनस, ये अटैक, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, और ये पूरा ग्रुप इधर। आंसर पीएच सी OH पीएच NO2 C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, तो ये हुई आपकी बेंजिल बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट। ठीक है, बाकी की जितनी भी रिएक्शन है वो हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में हमने कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी हैं, सबसे पहले देखा था हमने एल्डोल के अंदर, उसके बाद पढ़ी थी हमने कैनिजारो, उसके बाद परकिन, और लाइए लास्ट हो गई आपकी बेंजिल बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट। ओके, थैंक यू।